आधा किलो बैंगन के लिए एक कढ़ाई में एक दरमियाना कप ऑयल ले लिया है। इसको गरम करेंगे और आधा किलो बैंगनों को लंबाई में कट करके अच्छी तरह धो के इसके अंदर फ्राई करेंगे। हमने इनको 5 से 7 मिनट फ्राई करना है कि इनके ऊपर हल्के से निशान आ जाएं, कलर चेंज हो जाए। फुली डन नहीं करना, तकरीबन 80% तक हमारे बैंगन इसमें पक जाएंगे। फ्राई करते हुए आंच को मीडियम रखिएगा। बैंगन को फ्राई करने से पहले थोड़ी देर छलनी में रख दें ताकि इसका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। बैंगन अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो यहाँ पर हम बैंगन ऑयल में से निकाल लेंगे और फिर अगला स्टेप करते हैं। बैंगन का स्पेशल मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हमने एक फ्राई पैन में 2 चम्मच मूंगफली ले ली है। इसको हमने लो मीडियम फ्लेम पर अच्छा सा भूनना है। भूनते हुए आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहें ताकि ये इक्वली भुने। ये ना हो कि एक साइड जो है वो ज़्यादा भुन जाए और एक साइड कच्ची रह जाए। इसको सही तरह भुनना बहुत ज़रूरी है, वरना इसका फ्लेवर बिल्कुल कच्चा आएगा, कच्ची मूंगफली का फ्लेवर महसूस होगा। जब इसको भूनते हुए 2-3 मिनट हो जाएं और आपको ये लगे कि इसका कलर चेंज हो गया है तो अब इसके अंदर 1 चम्मच तिल डालेंगे। बस तिल डालकर हमने 1 से 2 मिनट इसको भूनना है और इसके बाद हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। फ्लेम ऑफ़ करते ही हम इसके अंदर 3 चम्मच नारियल का बुरादा डालेंगे, यानी पिसा हुआ नारियल। पिसे हुए नारियल को अच्छी तरह मूंगफली और तिल में मिक्स कर दें। फ्लेम हम ऑफ़ कर चुके हैं मगर पैन हमारा हल्का सा गर्म है, तो नारियल को हमने भूनना नहीं है बल्कि उसे बस हल्का सा गर्म पैन पे मिक्स करना है। इस मसाले को ठंडा होने पर हम बारीक पीस लेंगे। अब जिस ऑयल में हमने बैंगन को फ्राई किया था, इस ऑयल में हम प्याज ऐड करेंगे। 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज चॉप करके और हमने इस ऑयल में ऐड की है। इसका कलर चेंज नहीं करेंगे, बस इसको हल्का सा नरम करेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। साथ ही अगर अवेलेबल है तो करी पत्ता ऐड कर दें, 15 से 20 पत्ते। करी पत्ता इसके फ्लेवर और खुशबू में इजाफ़ा करेगा। दो मिनट प्याज को फ्राई करते हुए हो गए हैं तो इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डालेंगे। साथ ही डालेंगे आधी चमची मेथी दाना और आधी चमची राई, जिन्हें मस्टर्ड सीड भी कहा जाता है। 1 मिनट तक इस मसाले को पकाएंगे। इसके बाद 4 से 6 जवे लहसुन के, छोटा सा अदरक का पीस और 3-4 हरी मिर्चों को हमने एक हावन दस्ते में बारीक सा कूट लिया है। अब इसे भी प्याज के साथ शामिल कर देंगे और कुछ मिनट तक इसे अच्छा सा भूनेंगे। ये चॉप्ड लहसुन, अदरक और हरी मिर्च जिस भी सब्ज़ी या मसाले में ऐड की जाए तो उसके जायके को ये बहुत ज़्यादा एक इनफरादियत देती है और जायके को बढ़ा देती है। आधा किलो बैंगन मैंने लिए हैं तो इसके लिए मैंने 1 पाव टमाटर बारीक पीस लिए हैं ग्राइंडर के जग में, जिसको मैं इस मसाले में ऐड कर दूंगी। 5 मिनट तक इस मसाले को मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद मैं इसके अंदर 1 चमची पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूंगी। साथ ही डालूंगी 1 चमची नमक और आधी चमची से कुछ कम हल्दी। इस मसाले को इस टमाटर के पेस्ट में अच्छा सा भूनूंगी। ये अलग होने लगे तो मैं इसमें पिसा हुआ मसाला डालूंगी जो कि हमने मूंगफली, तिल और खोपरे का बनाया था। इस मसाले को भूनते हुए इसके अंदर आधा कप फेंटा हुआ दही शामिल कर दूंगी। यह ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो शामिल करें, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस अब इसमें बैंगन डालकर मिक्स कर दें और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पर लगा दें। मसाला हमारा तैयार है, बैंगन हमारे हाफ़ डन है, तो 10 मिनट में तैयार हो जाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं, आप देख सकती हैं कि इसमें से पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। ये हमारे मज़ेदार मसाला बैंगन तैयार हैं।
इसमें जो हमने डिफरेंट किस्म के मसाले ऐड किए हैं ये इसके जायके को इस कदर मज़ेदार बना देंगे कि जो खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। आप चाहें तो इसे दावत में भी सर्व कर सकते हैं और फिर आपको लगे कि ये वाकई में एक मुनफरिद जायके के मज़ेदार बैंगन तैयार हुए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।